तुम अभी एक सवाल पूछो खुद से। आज हमारे पास सब कुछ है। हाई स्पीड इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, आसानी से मिलने वाला पैसा और हर तरह का प्लीजर्स। फिर भी जो आज की जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड, सबसे ज़्यादा खाली यानी एम्प्टी क्यों फील कर रही है। रात को जब फ़ोन स्क्रीन ऑफ होती है, अपना फ़ोन साइड में रखते हो तो वो अजीब सा अकेलापन क्यों काटने दौड़ता है, कभी सोचा है? क्योंकि हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई एंड है ही नहीं। हम दो चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। पहला पैसा यानी मनी, और दूसरा फिजिकल डिजायर्स यानी सस्ते डोपामिन्स। आज मैं आपके साथ सत्य अनुसरण की एक ऐसे डीप वाणी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर देगी। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इस सेक्शन का नाम दिया है कामनी कांचन। कामनी कांचन ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा मास्टर क्लास होने जा रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें आपको किसी स्कूल, किसी कॉलेजेस या कहीं भी ऐसे वैसे स्पिरिचुअल क्लासेस में नहीं सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर शुरुआत में एक बहुत क्लियर वार्निंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान जितना भी दुख उठाता है उसका मैक्सिमम कारण, उसका मैक्सिमम रीज़न क्या है पता है? कामनी और कांचन के प्रति जो उसका आसक्ति है यानी अटैचमेंट है। कांचन यानी पैसा, लालच, आपका जो ग्रीड है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, कैसे भी करके। और कामनी यानी लस्ट, आपका जो लस्ट, आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन, लोगों से जो सस्ते जो प्लीजर्स है, ये सारी चीज़। तो भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस ने क्लियरली कहा था कि इन दोनों से जितना दूर रहोगे, यानी कामनी और कांचन से जितना दूर रहोगे, लाइफ में उतना ही मंगल यानी पीस होगा, यानी उतना गुडनेस आएगा। आज हमने इन्हीं दो चीज़ों को अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लिया है। पैसे के चक्कर में हमने रिश्ते खराब कर दिए हैं, और लस्ट यानी काम के चक्कर में हमने अपना कैरेक्टर, अपनी मेंटल पीस और अपना फोकस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम एक ऐसे टॉक्सिक लूप में जहाँ फंस चुके हैं जहाँ हमें लगता है कि इन चीज़ों से खुशी मिलेगी, पर मिलती सिर्फ एंग्जाइटी और दुख है लास्ट में। अब आती है सबसे प्रोफाउंड बात। ठाकुर जी कहते हैं कि जब किसी स्त्री यानी वीमेन के प्रति तुम्हारी नज़र से जो वो काम है, वो जो लस्ट है, वो हट जाता है तो वो माँ समान बन जाती है। ये लाइन बहुत हिट करती है, समझे? उन्होंने लिखा है जो विष है वो अमृत हो जाता है, पॉइजन टर्न्स इनटू नेक्टर। जब तक दिमाग में लस्ट है वो एक जहर की तरह तुम्हारे कैरेक्टर को खा रहा है, लेकिन जब तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, जब तुम वो उधर सोचना बंद कर देते हो, जब तुम सामने वाले को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक अल्टीमेट रिस्पेक्ट की तरह देखते हो, तो तुम्हारे अंदर की प्यूरिटी जागती है। हर औरत को, हर वीमेन को उस जगत जननी यानी यूनिवर्सल मदर का रूप मानना, ये कोई पुरानी सोच नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन है। जब तक तुम्हारे अंदर ये एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट नहीं आती, तब तक इन सस्ते डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, खुद को बचा कर रखो। अब आती है वो साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसमें हम सब फेल हो जाते हैं, हम सभी फेल हो जाते हैं। तुम सोचते हो मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा, मैं आज ये गलत काम बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं आज कल ये जो गलती चीज़, ख़राब चीज़ मेरे साथ हो रही है वो बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुरंत छोड़ दूँगा, ठीक है, मैं कल से ओवरथिंक नहीं करूँगा। ये तुम सारी चीज़ सोचते हो, और रिजल्ट क्या होता है? तुम वही गलती और ज़्यादा करते हो। ठाकुर जी ने इस में कहा है कि ठाकुर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि मेरे काम क्रोध आदि नहीं गए, ये कहकर चिल्लाने से वो कभी नहीं जाएंगे, ठीक है? तुम अंधेरे से लड़ नहीं सकते हो। तुम दिमाग को बार बार बोलोगे मुझे ये चीज़ नहीं सोचना है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, तो दिमाग वही सोचेगा, वही करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन लड़ना नहीं है, सॉल्यूशन है रिप्लेसमेंट। आई रिपीट, सॉल्यूशन है उसका रिप्लेसमेंट। अगर तुम्हारे दिमाग में जो ये नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो वो जाएंगे कैसे? ठाकुर कहते हैं, ठाकुर ने एक कमाल का रास्ता बताया है। उच्चतर उदार भाव में निमज्जित रहना, उच्चतर उदार भाव में निमज्जित रहना यानी इमर्स योरसेल्फ इन हायर लिबरल थॉट्स। वो कहते हैं
कि जो मन है करो, मैथ सॉल्व करो, केमिस्ट्री पढ़ो, जो अच्छा लगता है करो, ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, गाना सुनो, म्यूज़िक बनाओ, क्रिएटिव कुछ काम करो, जो तुम्हें पसंद है करो। साइंस और यूनिवर्स के बारे में पढ़ो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ किसी के बारे में सोचो, ठीक है। यानी जो सृष्टि तत्व है, ठीक है, जो अर्थ, जो यूनिवर्स का जो तत्व है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग किसी डीप वर्क में लग जाता है, ठीक है, जब तुम्हारा फोकस किसी ऐसी चीज़ पर होता है जो तुम्हारे दिमाग को ख़राब होने से बचाती है, तो ये जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस जो तुम बोल रहे हो ना, ये अपने आप मर जाती है। इन चीप डोपामिन ट्रिगर्स से रिलेटेड कोई बात, कोई डिस्कशन, कोई दोस्ती मत रखो, बिल्कुल मत रखो, क्योंकि जहाँ इनकी चर्चा होगी वहाँ अटैचमेंट आ जाएगी। अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर लो कि ये सस्ती आदतें जो है तुम तक पहुँच ही नहीं पाए। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना अभी से बंद कर दो। तुम इस दुनिया में सिर्फ स्क्रॉल करने, टाइम पास करने, इधर उधर की बातें करने नहीं आए हो, इधर उधर के चीज़ों के पीछे भागने और अपने डिज़ायर्स के गुलाम बनने के लिए नहीं आए हो। अपने माइंड को हायर लेवल पर ले जाओ, अपने काम में डूब जाओ, अपनी पढ़ाई, अपने पैशन को अपना नशा बना लो। जब लाइट जलेगी तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। अगर आज तुम डिसाइड कर रहे हो कि इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल फेंकोगे, तो कमेंट में लिखो आई चूज़ फोकस। ये वीडियो उस हर दोस्त, उस हर इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी आदतों से परेशान है। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी डीप लाइफ चेंजिंग क्लैरिटी तुम्हें डेली चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फोकस ऑन योर गोल्स एंड एलिवेट योर माइंड। थैंक यू। जय गुरु। राधा का नाम है मधुर, राधा का नाम है मधुर, यह भक्तों को ध्याना है। राधा का नाम है मधुर, यह भक्तों को ध्याना है।